गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट से। डोगरा रेजिमेंट जिसकी शुरुआत कही जाती है आज़ादी के बहुत पहले से। गुलाब सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, महाराज गुलाब सिंह ने। और उस वक्त ये जो रेजिमेंट है ये जम्मू से ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा साहसी यही जम्मू कश्मीर राइफल्स कहा जाता है। और इसीलिए इसका नाम है स्टीली सिक्स, यानी स्टील की तरह जो रेजिमेंट है उतनी इस्पात की तरह ताकत वाली। मेरे साथ यहाँ पर दो नौजवान हैं। खास शुरुआत में इनसे मुलाकात मैं इसलिए आपकी करवाना चाहती हूँ कि जिस वक्त हमारे देश का नौजवान कॉरपोरेट की तरफ बढ़ रहा है, दूसरे पेशे की तरफ बढ़ रहा है, तब ये दो नौजवान मिसाल हैं जो कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर, राहुल चावला है हमारे साथ, जो कॉरपोरेट का जॉब छोड़कर फौज में आए। ऐसे ही कुछ हुआ, पूरा वाकया क्या था? आजकल हर कोई कॉरपोरेट में रहता है, भीड़ है, लेकिन उस भीड़ से हटके अपने अंदर जो एक जज्बा है, उस जुनून को मैं कहाँ दिखा सकता हूँ, वो यही एक जगह है। हमारे साथ हैं तुषार शर्मा जो इंजीनियरिंग छोड़कर फौज में आए हैं। तुषार, हम आपसे ये चाहेंगे कि जो यूथ है जो भी पढ़ रहा है, अभी 12th में है, वहीं से एक तरीके से मानस बनने लगता है कि कहाँ जाना है, उस यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी फ़ौज में आना चाहते हैं, फ़ौज एक जॉब नहीं है। फ़ौज जो है हमारे भारत देश की एक निस्वार्थ सेवा है, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो जब मैं भी 12th के बाद ही 19 साल की उम्र में ट्रेनिंग एकेडमी में आ गया था, तो उसके लिए आपको कोई क्वालिफ़िकेशन वो नहीं चाहिए, अंदर से बस एक जज्बा चाहिए कि ये हमारे देश की सेवा करने के लिए जो है यूथ जो है हाईली टैलेंटेड और मोटिवेटेड जो यूथ है हमारे देश का, वो बस बढ़ चढ़ के देश की सेवा करने के लिए अपना योगदान दे। तो यहाँ अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ है। आगे हम आपको बताएंगे कि फ़ौजी का दिन कैसे शुरू होता है और कितनी मुश्किल ट्रेनिंग के साथ तैयार होती। ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है बैनेट फाइट। बैनेट फाइट वो होती है कि जब 200 मीटर की दूरी पर दुश्मन खड़ा होता है और एक तरीके से जंग खत्म हो रही होती है, आखिरी लड़ाई होती है। ये मोहन सिंह सूबेदार हमारे साथ हैं जो ये ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, ये जो डेमोस्ट्रेशन देख रहे हैं आप, ये आखिरी 200 मीटर की लड़ाई पर होता है। इस दौरान जो है, इससे पहले आर्टी शेलिंग, एयर शेलिंग और मोटर फायर हुआ होता है, लेकिन वो इस दौरान शिफ्ट किया जाता है, उसको दूसरे ऑब्जेक्टिव पे फायर गिराया जाता है। और ये जो कार्रवाई है फिजिकल असॉल्ट की जाती है, यहाँ पे बचे हुए दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। और ये जो कार्रवाई के बाद फिर जो अपने सेक्शन कमांडर हैं, प्लाटून कमांडर हैं, वो तुरंत इसके बाद इमीडिएट रिओर की कार्रवाई करते हैं, अपना कमांड कंट्रोल हासिल करते हैं, अपना एमिनेशन को रीएडजस्टमेंट करते हैं। और इस दौरान जो कैजुअलिटी हुई होती है उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। और उसके बाद जो है अपना कम्युनिकेशन किया जाता है, अपने कमांडर को इसके बारे में रिपोर्ट दी जाती है और उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन की कार्रवाई की जाती है। ये जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं जिस वक्त, तो ये जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये किस लिए होता है? क्या ये साइकोलॉजिकली दुश्मन पर कोई साइकोलॉजी इफेक्ट भी उसके ऊपर पड़ेगा? दूसरा, इससे पहले दुश्मन की जो है कम से कम 80% कैजुअलिटी हो चुकी होती है, तो जो बचा हुआ दुश्मन है वो उसको डराने के लिए कार्रवाई की जाती है, ताकि हो सकता है हमारे पास भी एमिनेशन कम और उसका पूरी तरह ख़त्म हो गया, तो वो इससे उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा और बिल्कुल डीमोरल हो जाएगा और उसको हम आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। तो एक तरीके से कहें तो ये जंग का आखिरी सीन होता है जिसकी रिहर्सल आप लोग रोज़ करते हैं? बिल्कुल, ये आखिरी सीन है, आखिरी ऑब्जेक्टिव है और यहाँ तक पहुँचना हमारा सबसे बड़ा एम होता है। तो ट्रेनिंग में ये होता है, जंग का जो आखिरी सीन है वो रोज़ दोहराते हैं यहाँ पर फौजी, सिर्फ इसलिए कि जब जंग का दिन आएगा, जब सरहद पे जाने का वक्त आएगा, तब उस वक्त ये बिल्कुल इसी तरीके से, इसी जज्बे के साथ तैयार रहें। हमले की कार्रवाई आर्मी ट्रेनिंग के दौरान जो एक बहुत महत्वपूर्ण टैक्टिक होती है वो होता है फायर एंड मूव। और ये उस दौरान इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमें फौजी को दुश्मन के बंकर तक पहुंचना
एडवांस कर सके एक सोल्जर। तो मेन चीज़ जो हमारी मेन मकसद होता है फायर एंड मूव का, अपने आप को बचाते हुए दुश्मन तक पहुँच। और उसमें दूसरा सोल्जर पहले की मदद करता है। जी, तो इसका नाम ही फायर एंड मूव इसलिए है कि फायर करते हुए आगे बढ़ना है, जिसमें एक सोल्जर दूसरे सोल्जर की मदद करता है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि पीस पोस्टिंग में जो फौजी होते हैं वो तैयार होते हैं। यहाँ ये जो ट्रेनिंग चल रही है फायर एंड मूव की जो टैक्टिक्स ये लोग सीख रहे हैं, इनका इस्तेमाल अब ये सीधे फ्रंट पर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सरहद पर। जी हाँ। तो कितने दिन में यहाँ पीस पोस्टिंग होती है और कितने दिन फ्रंट पर होते हैं? ये 2 साल इसमें होते हैं, और इतना ही हमारा टर्नओवर सीआई इलाके में या एलसी इलाके में लगेगा। एक बात मैं आपको और बताऊं कि अभी भले ये पीस पोस्टिंग है, अभी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन फ़ौज में पीस का मतलब इत्मीनान, सुकून, रिलैक्सेशन नहीं होता। फ़ौज में जब पीस पोस्टिंग में भी होता है कोई फ़ौजी तो लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि फिर उसे सरहद पे जाना है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो हमने पीस स्टेज में ट्रेनिंग की होती है वो हमें सरहद के ऊपर काम आएगी। जी, तो ये बात। तो ये पूरी ट्रेनिंग इसी लिहाज से की जा रही है कि बमुश्किल 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद इन्हें सरहद पर जाना है और उसी तैयारी के साथ रहना है कि वो वहाँ पर दुश्मन का मुकाबला कर। इस वक्त यहाँ पर क्लासरूम का सीन दिख रहा होगा। हमारी अपनी इन्फेंट्री की टैक्टिक्स है, तो उस टैक्टिक्स के हिसाब से भी कार्रवाई करते हैं, और साथ ही साथ उसमें हर जवान अपने अपने वेपन्स के बारे में और अपने अपने काम के बारे में माहिर हो जाता है। ये एक ख़ास बात है कि यहाँ पर क्लास जो है, जिस तरह क्लास शुरू होती है, आपने क्या समझा है वो अभी के अभी इनको फील्ड पर डेमोस्ट्रेट करके बताना होता है। पीस पोस्टिंग में ये ट्रेनिंग लगातार इसलिए दी जाती है कि जब भी मोर्चे पर जाना हो तो पूरी तैयारी के साथ फौजी वहाँ जा सके। हमारे लिए एक तारीख है देशभक्ति और इनके लिए सांसें हैं देशभक्ति। तो ये जम्मू कश्मीर रेजिमेंट, डोगरी रेजिमेंट, हम शुरू करें इनसे बातचीत। इसके पहले मैं चाहूँगी कि आप डोगरी गीत ज़रूर सुने, जिसमें इस पूरी रेजिमेंट का इतिहास है, उनकी शौर्य गाथाएँ हैं, उनका बलिदान है और वो हौसला, वो जज्बा है जो इन डोंगरियों को, क्योंकि ये जो रेजिमेंट है ये पहाड़ों से आती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के पहाड़ी इलाके, सबसे मुश्किल इलाके, सबसे चुनौती की जो सरहदें हैं वहाँ पर ये तैनात होती हैं और ये लड़ाके वहाँ से आते हैं। तो उस डोंगरी गीत में आप देखेंगे कि कैसे गीत के ज़रिए ये फौजी जो है वो अपने जज्बे को कायम रखता है। तो आप में से कौन शुरुआत करेगा डोंगरी गीत की? एक बात और आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर सारा कुछ इंस्ट्रक्शन से ही होता है। अनुशासन इतना सख्त कि गीत भी शुरू होना है तो उसके लिए पहले इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करता है फौजी। जी डोगरी स्टार्ट कर। जैसे कहते हैं कि मुश्किल वक्त फौजी सख्त, लेकिन ये सख्ती ऐसे ही नहीं आती, लंबी ट्रेनिंग होती है। हम सिविलियंस की, हम दर्शकों की, हम मीडिया में जो लोग हैं उनकी भी सुबह बहुत आसान सी होती है, अखबार पढ़ते हुए, चाय पीते हुए, लेकिन एक फ़ौजी की सुबह कैसी होती है जानिए। मैडम, ऐसा है कि सुबह एक सैनिक का जो दिनचर्या है वो तकरीबन 5 बजे शुरू हो जाता है। एक बिगल की जो रीट बजती है उसके हिसाब से हम जो है सुबह अपना फिजिकल ट्रेनिंग एरिया में आ जाते हैं। वो ट्रेनिंग हमारी 1 घंटे के करीब चलती है। उसके अंदर अलग अलग, जैसे हमारी बीपीटी है, पीपीटी है
अपने सीनियर के अंडर हम उसमें अपनी 1 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं। इसका समय समय के ऊपर मूल्यांकन भी होता है, टेस्ट भी होते रहते हैं हमारे। उसके बाद में हमारा 1 घंटे के बाद ब्रेक होगा, जैसे नाश्ते के लिए। तो नाश्ता करने के बाद हम फिर उसके बाद में हमारा तकरीबन आधे घंटे के बाद 45 मिनट मौसम कोई हो, ट्रेनिंग यही टाइम रहेगा आपका, और दूसरा कि उतनी ही मुस्तैदी से सब कुछ होगा जैसे कि आप सरहद पर हैं। बिल्कुल मैडम, जिस प्रकार से हमारा जो टैरन है, जगह जैसी भी है, हमारी जो रूटीन ट्रेनिंग है उसी प्रकार से चलती रहेगी। उसके अंदर कोई भी कमी पेशी नहीं होगी, वो प्रॉपर उसी प्रकार से चलेगी जैसे हमारा रूटीन के बीच में होता है। लेकिन इलाके के हिसाब से जैसे इसकी ट्रेनिंग है तो वो हम उसी हिसाब से करते हैं। अगर हमारा फील्ड के बीच में है या किसी दूसरा बर्फीले इलाके में जाते हैं तो उसी प्रकार से हम ट्रेनिंग करते हैं। तो उसके बाद में हमारा क्या है, जैसे लंच का टाइम हो गया तो वहाँ की ट्रेनिंग जो है रूटीन ट्रेनिंग लंच टाइम तक चलेगी। उसके बाद 1 घंटे का जो है फिर ब्रेक होगा, लंच का टाइम होगा। लंच करने के बाद में फिर हमारी बहुत छोटे में, बहुत संक्षेप में आप अगर बता सकें कि एक फौजी कितने किलोमीटर रोज दौड़ता है और कौन कौन सी ऐसी चुनौती वाली ट्रेनिंग इस दौरान करता है? 5 किलोमीटर का रन मैडम वो हमारा जो है रूटीन वर्क है, ये तो हमने चलना ही चलना है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम का तो मतलब नहीं है। 5 किलोमीटर तो है ही है, तो ये हमने उसमें चलना है। बाकी जो रूटीन ट्रेनिंग है हमारी उसके अंदर 12 घंटे की भी चल सकती है, 8 घंटे की, 24 घंटे भी चल सकती है। जिस प्रकार से हमारी सिचुएशन होगी उसी प्रकार से ट्रेनिंग को किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये माने कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है या फिजिकल फिटनेस? देखो मैं फिटनेस तो दोनों जरूरी है, मेंटल फिटनेस ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर बंदा मेंटली तौर पर फिट होगा तभी वो ऑटोमेटिकली फिजिकल फिट हो जाएगा। क्योंकि हमारे को ऐसे ऐसे इलाकों में नौकरी करना पड़ती है, सर्विस करना पड़ती है, जहाँ पे हमारे को एक ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है। अगर हम मेंटली फिट होंगे तो तभी हम अच्छा इनिशिएटिव लेके, अच्छा डिसीजन लेके कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब मेंटल फिटनेस होगी तभी मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। मेंटल फिटनेस होगी तभी हम जो हमारे को कठिन परिस्थितियों में काम करने पड़ते हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। इस मेंटल फिटनेस के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, वो कौन सी क्लासेस होती हैं फौजी की? मेंटल फिटनेस के लिए हमारे जैसे योगा क्लासेस चलती रहती हैं। उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि हम ऑटोमेटिकली मेंटली फिट रहते हैं। उसमें हमारे को मोटिवेट किया जाता है और हमारे देश की सुरक्षा का जज्बा और हमारी बटालियन की हिस्ट्री और जो हमारे पूर्वजों ने काम किए हैं वो हमारे को मेंटली फिट रखते हैं। वो लगातार सुनाए जाते हैं जिससे जज्बा बना रहे, देशभक्ति का जज्बा बना रहे। दूसरी एक अहम बात ये भी है कि इस फिटनेस की बदौलत ही सरहद पर जब बहुत मुश्किल हालात होते हैं, जब कुदरत भी इम्तिहान ले रही होती है, सामने दुश्मन खड़ा होता है और परिवार से तो खैर हर 3 साल, हर 2 साल में इन्हें दूर जाना ही होता है, तो उन मुश्किल हालात में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगता है कि हमें वहाँ पर मुस्तैद रख पाती है, खड़ा रख पाती है? आप में से कौन जवाब देना चाहेगा? जी मैडम, एलसी के ऊपर या सरहद के ऊपर हम लोग अकेले नहीं होते हैं, ये सारे जवान हमारे साथ होते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हमें इतनी देशभक्ति और देश के प्रति इतना ही जुनून होता है कि किसी भी टेरेन में या पहाड़ी इलाके के बीच में या बर्फ़ के बीच में हम जो है वहाँ पर डटे रहते हैं। हमें बिल्कुल भी अपने परिवार की जो है याद नहीं आती। अब थोड़ा सा लाइटर मूड में आ जाते हैं। आप में से फिल्में कितने वक्त में देख पाते हैं आप लोग? वक्त मिलता है फिल्म देखने के लिए? आपने कौन सी फिल्म देखी थी आखिरी? लास्ट तानाजी जो नई पिक्चर आई है वो देखी थी। अरे तो फिर तो आपने अब भी देखी है। जी मैम। फेवरेट हीरो कौन है आप? फेवरेट हीरो मेरा सन्नी देओल है और अजय देवगन। अच्छा। क्योंकि अजय देवगन भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं, उनसे हमारे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ये गजब की बात है कि अजय देवगन से एक फौजी मोटिवेट हो रहे हैं। हालांकि वो उतनी सख्त ट्रेनिंग आपकी तरह नहीं करते। ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से अपनी बॉडी को सख्त दिखाते हैं उससे हमारे को भी जोश मिलता है कि हम भी ऐसे ही फिट हों और ऐसे ही देश की रक्षा करें, फिट हो के अपने बॉडी को मेंटेन। देश की रक्षा तो आप ही कर रहे हैं, वो तो सिनेमा में दिखा रहे हैं। वो हमारा जो है मनोरंजन करके इससे हमारे को थोड़ा हौसला मिलता है कि हम भी ऐसा करें। कोई डायलॉग वगैरह उनका याद है आपको? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। नाना पाटेकर को देखा है, वो बड़े सख्त फौजी दिखाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि साहब फौजी जो होता है उसको गुस्से में रहता है वो हमेशा। तो हमारे यहाँ इसका कोई जवाब देना चाहेगा? जी राजिंदर जी,
ये बताइए कि फौजी को इतना गुस्सा क्यों आता है? जी फौजी गुस्से में नहीं होता, मगर एक ट्रेनिंग का हिस्सा है जी हमारी। अच्छा, दिन में कितनी बार मुस्कुराते हैं आप? जी मुस्कुराना तो आम है। हम जब ट्रेनिंग के हिस्से में तब हम गुस्से में रहे, आम जैसे लाइन में है तो हम मुस्कुराते रहे। अच्छा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एक बार भी मुस्कान नहीं आती? ये तो ये लोग ज्यादा बता पाएंगे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी नहीं। हाँ? ट्रेनिंग जब हम हुक्म आगे ट्रेनिंग चला रहे हैं तब तक गुस्सा है, जब ट्रेनिंग खत्म है उसके बाद गुस्सा खत्म है। दिलीप आप गाते हैं? तो सुनाइए कुछ। दीपिका पादुकोण क्यों? ठीक है, अच्छी है, क्यूट लगती है। हाँ जी। क्या अच्छा लगता है? एक्टिंग उनकी अच्छी है? एक्टिंग भी अच्छी है और क्यूट है। क्यूट है। अच्छा। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे दीपिका को आप? इस तरीके से एंटरटेनमेंट तो करती हैं और कभी मौका मिले तो हमसे पक्का मिलने आए। ये दीपिका पादुकोण अगर सुन रही हैं तो ज़रूर इनसे मिलने के लिए आएँ, क्योंकि और मिलने के लिए आना होगा तो जब पीस पोस्टिंग हो तभी आएँ, क्योंकि सरहद पर जाना तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। अब आप में से इधर इस तरफ तो खैर बहुत हुनर हमें देखने को मिला, इस तरफ कुछ हुनर है क्या? कोई कॉमेडियन, सिंगर? जी, क्या सुना रहे हैं आप? गाना गा रहा हूँ। अच्छा, कि किस तरह फौजियों के भीतर भी इतना हुनर छुपा होता है। हम उन्हें देखते हैं टीवी स्क्रीन पर जब ये परेड कर रहे होते हैं या सरहद से कोई खबरें आती हैं तब ये फौजी दिखाई देते हैं हमें, लेकिन उनका एंटरटेनमेंट इसी तरह होता है। लेकिन एक खास बात कि गीत भी देशभक्ति के ही होते हैं, कि किसी भी तरीके से देशभक्ति का जज्बा कम ना होने पाए। हमारे लिए भले देशभक्ति कुछ तारीखों में सिमटी हो, कुछ हादसों में सिमटी हो, लेकिन इनके लिए तो हर दिन, हर घड़ी, हर पल, हर सांस जो है वो